निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ आपको ये 7 चीजें याद करनी है, या ये 7 चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना है। आप अगर इस 7 चीजों का रिवीजन कर लेते हो तो इस चैप्टर से एक भी सवाल ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आएगी। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होता है। किसी भी मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है बेटा वो 0 और 0 होता है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि मूल बिंदु पे रखा गया है तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसके निर्देशांक जो है 0 है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा बेटा, अगर आपसे किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ ले, मान लो यहाँ पर बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ए और बी के बीच की दूरी बेटा कितनी कितनी है तुमसे पूछा जाता है, तो बेटा ए का निर्देशांक तुम्हें पता होना चाहिए, बी का निर्देशांक पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ए और बी का निर्देशांक पता है बेटा तो हम जो x में है x को घटाएंगे और y में बेटा y को घटाएंगे और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे बेटा तो हमारा आंसर आ जाएगा इनके बीच की दूरी। इसको उदाहरण समझाता हूँ। मान लेते हैं बेटा यहाँ पर x और y का मान 3 और 5 है बेटा, और यहाँ पर x और y का मान बेटा यहाँ 4 और 7 है। तो बेटा अगर मुझे इनके बीच की दूरी ए भी याद करनी है तो ए बराबर बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटा दो बेटा, 4 में से 3 घटा, 3 में से 4, किसी भी घटा दो, पर x में x घटाना, ठीक है। आगे पीछे घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। बेटा 4 में से 3 घटाए बेटा 1 आएगा, 1 का वर्ग प्लस बेटा 7 में 5 घटा 2 का आया तो प्लस 2 का वर्ग बेटा, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 2 दूना 4, 4 1 5 बेटा, तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी। तो ए बी की जो मान आएगा बेटा √5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। बेटा बात करते हैं रेखाखंड का मध्य बिंदु। देखो किसी भी रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि वह बिंदु जो पूरे रेखाखंड को आधे आधे हिस्सों में डिवाइड करती होगी। जैसे कि ये एक रेखाखंड बेटा ए और बी, एक रेखाखंड है बेटा ए और बी, इसका तुम्हें मध्य बिंदु पता है करना है सी, और अगर इस मध्य बिंदु सी को पता करना है, इसके निर्देशांक को पता करना है बेटा, तो कुछ नहीं करोगे आप, एक्स के लिए एक्स का रूल लगाना और वाई के लिए वाई का रूल लगाना। तो बेटा एक्स के लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, क्योंकि ये 2 बार है बेटा इसलिए बटे 2 कर रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। और बेटा y के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2, क्योंकि y1 और y2 दो है इसलिए 2 कर रहे हैं। बात समझिए बेटा। तो तुम्हारा c का क्या आ जाएगा, निर्देशांक आ जाएंगे x और y वाले। नंबर 4 बेटा, कोई 3 बिंदु a b व c संरेख तभी हो सकते हैं। सवाल आपके एग्जाम में या फिर आपके बुक में है क्या बेटा कि तीन बिंदु संरेखित है। संरेखित होने का मतलब है कि बेटा वे तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। जैसे समझो मैंने यहाँ पर एक रेखा खींच दी इस प्रकार से और मैंने कहा 3 बिंदु संरेखित है, इट मीन्स एक बिंदु बेटा यहाँ पर होगा, दूसरा बिंदु यहाँ पर होगा, तीसरा बिंदु यहाँ पर होगा। संरेखित होने का अर्थ है कि वे सभी एक ही रेखा पर आएंगे। यहाँ से बात समझेंगे मेरे लाल, थोड़ा संरेखित बोल रहा है ना, तो ये आपको याद रखना है कि कोई 3 बिंदु संरेखित तभी हो सकते हैं बेटा जब उनका, ध्यान देना, मतलब कि ए से बी को जोड़ा, बी से सी को जोड़ा बेटा, और ये जो टोटल दूरी है बेटा वो ए सी के बराबर है, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ठीक है। यानी ये जो टोटल दूरी होगी बेटा, ये टोटल दूरी जो है बेटा वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। यहाँ तक समझ आ गया। अब बात कर रहे हैं 5वां, विभाजन सूत्र क्या होता है। देखो मेरे लाल, विभाजन सूत्र का मतलब होता है कि अगर कोई तुम्हें रेखा दे दी गई है, उस रेखा को तुम कहीं से भी काट सकते हो। एक तो बेटा होता है कि उसको तुम 20 से काट दो, अगर तुमने 20 से काटा बेटा तो याद रखना ये वाला सूत्र लगाना, ठीक है, ये बहुत आसान है, 20 से काटो ये वाला सूत्र लगा दो, खत्म, मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन बेटा ऐसा भी हो सकता है, मान लो मैं इतनी बड़ी रस्सी लेता हूँ, कल्पना करो इतनी बड़ी रस्सी है मेरी, अगर इस रस्सी को बेटा मैं चाहूँ तो 20 से काटूं, ये तो ऐसा भी कर सकता हूँ बेटा मैं इसको यहाँ से काट दूं, तब भी इसके 2 भाग हो जाएंगे, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, है ना, 2 भाग हो गए बेटा। ये तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। तो जब आप किसी रेखा को बेटा कहीं से भी काट देते हो, 20 से नहीं काटना है, कहीं और से काटना है, तो उसको ना आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो, वो 2 हिस्से जो होते हैं एक अनुपात में डिवाइड हो जाते हैं। हमने माना बेटा कि पहला जो हिस्सा है वो m अनुपात का है, m का है, दूसरा n का है बेटा। तो आपको क्या करना है कि जो बिंदु c है इसके निर्देशांक याद कर रहे हैं, मतलब x और y याद करने हैं। तो कुछ नहीं बेटा, आसान है। देखो ये हमेशा बेटा इधर गुणा होगा और ये नंबर हमेशा बेटा इधर गुणा होगा, ठीक है। फिर जोड़ देना है, बटे में इन दोनों का जोड़ कर लेना है, ठीक। कैसे, देखो बेटा अगर तुम्हें x पता करना है तो कैसे पता करोगे, m गुणे x2 प्लस बेटा n गुणे x1 बटे बेटा m प्लस n बटे में क्या हो जाएगा, दोनों का योग कर देंगे, ठीक है। चूंकि बेटा फास्ट रिवीजन है तो मैं इसको ऐसे ही रिवीजन करा रहा हूँ। अगर थ्योरी पढ़नी होती बेटा, थ्योरी कंप्लीट करानी है तो और डिटेल से पढ़ाया जाता है, ठीक है। बेटा y की बात करते हैं, तो y क्या होता है बेटा, y के लिए बेटा हमेशा y के पास जाएंगे, x के लिए जिस प्रकार से x के पास जाते हैं इसी प्रकार से मेरे लाल y के लिए हमेशा y के पास जाएंगे। बात समझ आ रही मेरे बेटे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या थी बेटा, m मैंने क्या काटा, m हमेशा इधर गुणा होगा और n हमेशा इधर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा m y2 प्लस में n y1 बटे बेटा m प्लस n। तो इस प्रकार तुम्हारे बेटा c के निर्देशांक आ जाएंगे x और y। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा
कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अगर तुम्हें एक त्रिभुज दे दिया गया हो, उस त्रिभुज के निर्देशांक पता हो ए बी सी, यानी एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज 3 बिंदु होंगे ए बी सी, आप पी क्यू आर भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, ए एल एम एन भी ले सकते हो, तुम्हारा जो मन है वो लो। पर हमने ये मान लिया कि एक त्रिभुज है ए बी सी। अगर बेटा एक त्रिभुज है तो उस त्रिभुज के निर्देशांक भी होंगे। तो ए के निर्देशांक को हमने x1 y1 माना है, बी के निर्देशांक बेटा x2 y2 माना है, सी के निर्देशांक को x3 और y3 माना है। अब बेटा हमने कहा कि इस त्रिभुज का कोई केंद्रक है। अब इस त्रिभुज का बेटा केंद्रक ये रहा, इस केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, इस केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, बेटा इसका जो निर्देशांक होगा x और y होगा। तो अगर तुम्हें x याद करना है फिर वही रूल, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। क्योंकि बेटा तुम केंद्र की बात करो, केंद्र मतलब बीच वाला हिस्सा। जिस प्रकार से रेखाखंड में हमने देखा था बीच वाला ज्ञात करना है, बस हमने x1 x2 को जोड़ा, जरा y1 y2 को जोड़ा। अगर x1 x2 जोड़ो तो x आएगा, y1 y2 जोड़ो तो y आएगा। ठीक इसी प्रकार से बेटा अगर तुम यहाँ किसी त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करना चाहते हो, जाहिर सी बात है x को जोड़ो तो x का मान आएगा, y को जोड़ो y का मान आएगा। मैंने यहाँ बता बेटा ये 2 बार इसलिए 2 किया, यहाँ भी 2 बार इसलिए 2 किया, यहाँ भी देखो बेटा यहाँ 3 बार है x इसलिए 3 कर देंगे, यहाँ y 3 बार इसलिए बेटा 3 कर देंगे। तो इस प्रकार तुम्हारे केंद्रक किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे लाल। बात करते हैं नंबर 7 बेटा और आखिरी, इसके वजह चैप्टर क्लोज, बस इसमें इतना ही थ्योरी था। ये बेटा एक मतलब कि ग्राफ है, इसमें आप जानते हो बेटा ये हमेशा y कहलाएगा, ये y डैश कहलाएगा, ये x कहलाएगा और ये x डैश कहलाएगा। बेटा हमेशा याद रखना कि दाईं ओर और ऊपर, दाईं ओर किसी भी चीज के दाईं ओर और किसी चीज के ऊपर हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। अब ये बेटा ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर कोई तुमने बिंदु रख दिया बेटा, मान लो यहाँ बिंदु तुमने ए लिख दिया, तो इस ए के जो निर्देशांक होगा बेटा वो प्लस प्लस में ही आएंगे, मतलब +5 +7 +6 +3, मतलब प्लस में आंसर आएगा। लेकिन बेटा अगर कोई चीज तुम्हारे बाएं ओर है या कोई चीज तुम्हारे बेटा नीचे की ओर है, इट मीन्स वो निगेटिव है। देखो अगर मैं इस एक्स की बात करूं बेटा, अगर इस एक्स की बात करूं बेटा तो निगेटिव होता है। तो अगर कोई बिंदु यहाँ पर तुमने लिख दिया बेटा, मान लो बी लिखा, तो इसके जो निशांक होगा बेटा एक्स में तो निगेटिव होगा लेकिन वाई में पॉजिटिव होगा, इसलिए माइनस प्लस आएगा। ठीक है, अगर बेटा कोई यहाँ पर होगा, मान लो यहाँ पर कोई सी है लिख दिया हमने, तो सी बेटा क्योंकि वो एक्स में है और एक्स डैश में है और वाई डैश में बेटा, और दोनों निगेटिव है, ये बाईं ओर है ये नीचे की ओर है, तो बाया और नीचे हमेशा निगेटिव माना जाता है, तो इसके संख्या होंगे निगेटिव निगेटिव होंगे। और बेटा अगर इस ओर है तो आप देखो इस ओर ये दाईं ओर है और नीचे की ओर है, दाईं ओर है तो प्लस और नीचे ओर है तो माइनस। और हमेशा याद रखना बेटा एक्स हमेशा पहले लिखा जाता है और वाई हमेशा बाद में लिखा जाता है। इसलिए जहां जहां एक्स है बेटा देखो यहाँ एक्स प्लस में है, यहाँ एक्स माइनस में, यहाँ एक्स माइनस में, यहाँ एक्स प्लस में, जो पहले लिखा हुआ एक्स है बेटा और जो बाद लिखा तो वाई है। उम्मीद करता हूँ बेटा निर्देशांक ज्योमेट्री तुम्हें बहुत अच्छे समझ में होगी। मैंने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करा है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो या इसी प्रकार सबको देखना चाहते हो, हर वीडियो को तो हर चैप्टर को 10 मिनट के अंदर रिवाइज करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का मतलब कि पूरे सीरीज का प्लेलिस्ट सीरीज का दिया प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट पर जाओ क्लिक करो और पूरे चैप्टर को 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, लव यू।